हेलो एवरीवन। चलिए आप लोग फटाफट चैनल पे जुड़ जाइए। तो स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड या बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग क्लास 10th का जो विज्ञान है, उस विज्ञान में जो सबसे पहले सिलेबस है, उस सिलेबस के बारे में आप लोग को अवगत कराते हैं कि बिहार बोर्ड जो कक्षा 10 है, 10 का जो विज्ञान है, उस विज्ञान में सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से उसमें विज्ञान में आपका पोर्शन होते हैं। जैसे कि विज्ञान में आपका पोर्शन की बात किया जाए तो फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है। और इन सब से मिला करके ही आपका विज्ञान बनता है। इसमें आपका टोटल देखा जाए तो क्लास 10th में अगर लेसन्स की बात किया जाए तो टोटल आपका 10 अध्याय है, 16 अध्याय है। कितने अध्याय? 16 अध्याय होते हैं। 16 अध्याय है और इन सभी अध्यायों को हम लोग देखेंगे और बारी बारी से इसको हम लोग एक एक करके पढ़ने का कार्य भी करेंगे। तो चलिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए। आई होप कि आपको ये सब क्लास समझ में आता होगा। समझ में आता है तो आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए और अपना एक छोटा सा प्यार भी हमें लुटाते रहिए। तो चलिए, इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। ये रहा सिलेबस। इस सिलेबस में अगर देखा जाए, तो यहाँ पे आपका पहला हो जाता है रसायन विज्ञान से। इसको से है रसायन विज्ञान, जिसको मैं केमिस्ट्री बोलता हूँ। साइंस को 3 वर्गों में क्लासिफाई करते हैं, जो कि आप लोग ये सब टॉपिक से परिचित होंगे। जिसमें से पहला है आपका रसायन विज्ञान। पहला आपका क्या है? रसायन विज्ञान है। इस रसायन विज्ञान में जो पहला आपका लेसन होगा, उस लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण इसका नाम है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। उसके बाद इसमें दूसरा अध्याय आपका मिलेगा आम्ल क्षारक और लवण। आम्ल क्षारक और लवण है, जिसको मैं एसिड बेस एंड साल्ट्स बोल सकता हूँ इंग्लिश में। तीसरा अध्याय आपका है धातु और अधातु, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है कार्बन और उनके यौगिक। कार्बन और उनके यौगिक, यहाँ से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। लास्ट में इसमें है आपको तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का क्या है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है। किस प्रकार से हम लोग तत्वों को उनके कक्षा और क्या बोलते हैं, किस प्रकार से तत्वों को उनको हम पीरियोड और ग्रुप में अरेंज करते हैं, किस प्रकार से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, किस प्रकार से तत्वों का और भी अन्य सारे प्रॉपर्टी इसमें होंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें पहला आपका है, पहला है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है। दूसरा अम्ल क्षार और लवण है। तीसरा आपको धातु और अधातु मिलेगा। चौथा आपका कार्बन और उसके यौगिक मिलेंगे। और लास्ट आपका है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। क्या है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है। इस प्रकार से आपका रसायन विज्ञान का सिलेबस होता है। उसके बाद आगे हम लोग करेंगे जीव विज्ञान है, और जीव विज्ञान के बाद आपका चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग जीव विज्ञान की ओर। तो जीव विज्ञान, जिसको बायोलॉजी कहा जाता है, बायोलॉजी का जनक के रूप में हमारे इनको जाता है, अरस्तु महोदय को जाता है। इसमें हम लोग की प्रक्रियाएं का मतलब यहाँ पे आपको समझना होगा। जैव जैव प्रकर्म। जैव प्रकर्म जिसमें आपको बहुत सारी क्रियाएं शामिल शामिल होते हैं, जैसे कि आपका पोषण होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है। और इसमें देखिएगा तो इसमें जनन की प्रक्रिया, हालांकि जनन की प्रक्रिया भी इसमें होना चाहिए लेकिन यहाँ पे अलग से दिया है। इसमें आपका होता है लाइफ प्रोसेस, जिसको कहते हैं जैव प्रकर्म। उसके बाद आपका है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। फिर जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिक रिप्रोड्यूस। उसके बाद आपका है अनुवांशिकता और विकास, जिसको बोलते हैं हेरिडिटी और इवोल्यूशन। हेरिडिटी ऑफ एवोल्यूशन हो गया ये, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, अनुवांशिकता और विकास है। तो उसके बाद इसमें हम लोग मूव करेंगे तो हो जाएगा आपका प्रकाश से रिलेटेड, मतलब ये आपका फिजिक्स में है। फिजिक्स में पहला अध्याय आपका एनसीईआरटी बुक को अगर फॉलो कर रहे हैं तो प्रकाश 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 का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन एक साथ में पढ़ने के लिए देता है। कोई दूसरे बुक को पढ़ रहे होंगे तो प्रकाश का प्रवर्तन अलग होगा और प्रकाश का अपवर्तन अलग से देता है। उसके बाद आपका इसमें अध्याय जो होगा वो आपका दूसरा अध्याय के रूप में जाना जाएगा, मानव नेत्र और रंगीन संसार।
मानव नेत्र और रंगीन संसार। उसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका नाम है विद्युत धारा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यहाँ से। उसके बाद है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है इसको। ये भी बहुत महत्वपूर्ण आपका चैप्टर हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है ऊर्जा का स्रोत है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके बाद हमारा पर्यावरण है, आवर इन्वायरमेंट। तो ये सब मिल करके आपको टोटल साइंस का सिलेबस को निर्धारित करता है। एक बार फिर से आप लोग देख देख लीजिएगा। रसायन विज्ञान में आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है, दूसरा आपका है अम्ल, क्षार और लवण है। उसके बाद आपका धातु और अधातु है, कार्बन और उसके यौगिक और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। जीव विज्ञान में अगर बात करेंगे तो जैव प्रकर्म हो गया, नियंत्रण और समन्वय हो गया, जीव जनन किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में, और आनुवांशिकता और उसका विकास, जैव विकास भी इसको बोल सकते हैं। फिजिक्स में देखिएगा तो प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन एक साथ में मिलेगा। उसके बाद आपका अगला अध्याय जो आपका दूसरा है वो आपका मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार होगा, दुनिया होगा। उसके बाद आपका विद्युत या विद्युत धारा के रूप में होता है तीसरा अध्याय। चौथा अध्याय के रूप में आपको मिलेगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किस प्रकार से मैग्नेट मैग्नेट इलेक्ट्रिक के साथ और इलेक्ट्रिक किस प्रकार से मैग्नेट के साथ रिलेटेड होता है, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। टॉपिक के अंदर बहुत सारे अ, आपका जो चैप्टर होते हैं उस चैप्टर के अंदर बहुत सारे मुख्य मुख्य टॉपिक होते हैं जिसको पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। इसमें हम लोग सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। इसमें कुछ हम स्लाइड के माध्यम से भी पढ़ेंगे और कुछ आपको लिख करके भी पढ़ावेंगे। जिस प्रकार से आपका यहाँ पे कंटेंट मिलेगा उस प्रकार से आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। कोशिश करेंगे कि ज्यादा अधिकांश बात आपको मैं लिख करके ही पढ़ाऊं ताकि विद्यार्थी इससे ज्यादा कनेक्ट हो पाए। नहीं, पीपीटी बना हुआ रहता है तो उसमें थोड़ा सा विद्यार्थियों के बीच में भ्रमित होता है कि ये कहीं ना कहीं से किसी का कट कॉपी पेस्ट मार करके लाया होगा, तो उसमें ऐसा थोड़ा सा बच्चों के बीच में ऐसा एक शंका होती है। फिर भी यहाँ पे कुछ कुछ हम लोग पीपीटी के थ्रू भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा कम समय में बेहतर तैयारी आपको हो सकता है। तो ऊर्जा का स्रोत हो गया और हमारा पर्यावरण हो गया, ये सारे लेसन मिल करके आपको फिजिक्स का सिलेबस को डिसाइड करता है। सॉरी, फिजिक्स नहीं, पूरे साइंस के सिलेबस को डिसाइड करता है। अब यहीं से आपको टोटल 100 अंक में आपको 80 अंक का जो आपका थ्योरी पोर्शन होता है, यहीं से आपको थ्योरी पोर्शन देखने के लिए मिलेगा। और 20 अंक का आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो आपको यहीं से मिल जाता है। आपको पता होगा कि इसका सिलेबस जो होते हैं, इसका सिलेबस में अगर बात कीजिएगा तो इसका क्या सिलेबस है आप लोग जानते होंगे। इसका सिलेबस में अगर देखिएगा साइंस वाले पोर्शन में, तो साइंस में कहा गया है, थोड़ा सा रुकेंगे। साइंस में कहा गया है कि साइंस जो आपका है, साइंस में जो आपका सिलेबस है वो इस प्रकार से है। एक आपका थ्योरी पोर्शन है, एक आपका क्या है थ्योरी पोर्शन है, और एक आपका प्रैक्टिकल है। एक आपका क्या है प्रैक्टिकल है, एक आपका प्रैक्टिकल होगा। थ्योरी में आपका टोटल 80 अंक मिलेगा, और प्रैक्टिकल में जो कि आपका स्कूल में होता है, स्कूल लेवल पे, वो आपका 20 अंक का होता है। और टोटल मिलाकर के यहाँ पे 100 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका 80 अंक में आपका ऑब्जेक्टिव भी होता है, सब्जेक्टिव भी होगा। सब्जेक्टिव में आपका 1 अंक, सब्जेक्टिव में आपका 2 अंक का होता है और साथ में 5 अंक का होता है, और ऑब्जेक्टिव में आपका 1 अंक का होता है। ये सब आप लोग जानते होंगे सिलेबस।